हेलो स्टूडेंट्स, आई एम शिवानी शर्मा, योर मैथ्स एजुकेटर एंड आई वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट ब्रेन्स, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां क्लास केजी से क्लास 12 प्लस डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी आप लोग बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हो। तो यहाँ ना तो आपको कोई सब्सक्रिप्शन लेना है और ना ही कोई कूपन कोड परचेज करना है, बस मन लगा के बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को पढ़ाई करनी है। सो क्लास 11th मैथ्स स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.1, चैप्टर है आपका रिलेशंस एंड फंक्शंस। इससे पहले आपको एक वीडियो मिला होगा जिसमें हम लोगों ने 2.1 एक्सरसाइज में यूज होने वाले सभी कंसेप्ट को एकदम डिटेल में डिस्कस किया था। आई विश कि आप 2.1 का कंसेप्ट ओवरव्यू देख चुके हो और उसके बाद 2.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए तैयार हो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। क्वेश्चन को पढ़ो और सॉल्व करने की कोशिश करो। बहुत सिंपल है, जो भी कंसेप्ट हमने पढ़े थे ना, उन्हीं कंसेप्ट के ऊपर पूरी एक्सरसाइज बेस्ड है। आप एक एक सवाल को उड़ा सकते हो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपके एग्जाम में भी आ सकता है। इस क्वेश्चन पे स्टार लगा लीजिए। ये आपसे कह रहे हैं कि ये वाला ऑर्डर्ड पेयर इस वाले ऑर्डर्ड पेयर के बराबर है, आप हमें एक्स एंड वाई बता दो। हमने कहा बहुत सिंपल सी बात है। यहाँ पे हमारे पास क्या गिवन है? यहाँ पे हमारे पास गिवन है कि ये जो ऑर्डर्ड पेयर है, ये जो ऑर्डर्ड पेयर है हमारा, ये तो भैया इस वाले ऑर्डर्ड पेयर के बराबर है। और हमको क्या चाहिए जी? हमको एक्स एंड वाई चाहिए। क्योंकि ये ऑर्डर्ड पेयर इक्वल है, इसका मतलब ये है कि इसका फर्स्ट मेंबर इसके फर्स्ट मेंबर के बराबर होगा, इसका सेकंड मेंबर इसके सेकंड मेंबर के बराबर होगा। इसका मतलब क्या कि x upon 3 plus 1 will be equal to 5/3 and y minus 2/3 will be equal to 1/3, है ना जी। इसका फर्स्ट मेंबर इसके बराबर, सेकंड मेंबर इसके बराबर, तो हमने कर दिया इक्वेट। क्या मिल रहा है हमको? यहाँ से हमें मिल रहा है x/3 इज इक्वल टू है 5/3 माइनस 1। सिंप्लीफाई कीजिए आप लोग, फटाफट एलसीएम ले लो। क्या आएगा? x/3 इज इक्वल टू, आपने एलसीएम लिया तो दिस इज 5 माइनस 3/3। 5 में से 3 गया तो आपको मिलता है 2, और यहाँ पे ये वाले 3 से ये वाला 3 उड़ गया, तो x की वैल्यू तो 2 आ रही है। x की वैल्यू कितनी आ रही है? 2। एंड चलो y को सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो ये क्या होगा? y इज इक्वल टू 1/3 प्लस 2/3। कितना होगा जी? 1 प्लस 2 3, 3/3, डिनोमिनेटर सेम है, सो 3/3। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो? आप यहाँ पे ये देख रहे हो कि ये मेरे पास 1 आ रहा है। जस्ट जब भी दो ऑर्डर्ड पेयर्स इक्वल होते हैं, याद रखना है आपको क्या कि इसका फर्स्ट मेंबर इसके फर्स्ट मेंबर के बराबर होगा, इसका सेकंड मेंबर इसके सेकंड मेंबर के बराबर होगा। इक्वेट कीजिए, इक्वेशंस को सॉल्व कर लो, आपको x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू 1 मिल जाएगी। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 1 फिनिश होता है। इस पैटर्न का सवाल डेफिनेटली आपके एग्जाम में आएगा। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि इफ द सेट A हैज 3 एलिमेंट्स। अच्छा ठीक है, लिख लेते हैं यहाँ पे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A इज इक्वल टू 3। ओके जी। एंड सेट B हमारे पास है। सेट B कैसा है? इसमें भी 3 एलिमेंट्स रखे हैं, 3 4 5 एलिमेंट्स भी हमको बता दिया। हम लिख लेते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B सेट इज ऑल्सो 3। ठीक है, B सेट में भी 3 एलिमेंट्स है, काउंट कर लो। देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B। लो जी, ये पूछ रहे हैं आपसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B बता दो। कौन सी बड़ी बात है? वेरी सिंपल क्वेश्चन। आप लिखेंगे यहाँ पे, बेटा वी नो दैट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B। दैट मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B इज इक्वल टू A सेट में कितने एलिमेंट्स हैं? 3। B सेट में कितने एलिमेंट्स हैं? 3। और 3 3 6 तो नहीं होता यार, 3 3 क्या होता है जी? 9 होता है। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B कितना आएगा? 9 आएगा। A सेट में 3 एलिमेंट है, B सेट इनने हमको पूरा बना के दे दिया, तो भैया काउंट तो हम करना जानते हैं। B सेट में कितने एलिमेंट हैं? 3। A सेट में 3 है, B सेट में 3 है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B चाहिए, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B क्या होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B, सो 3 इंटू 3 इज 9, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B कितना आ रहा है? 9 आ रहा है। आई होप क्वेश्चन 2 क्लियर है।
अब इसके साथ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देंगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी क्रॉस ए कितना होगा। ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ये आपके लिए सवाल है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी क्रॉस ए क्या है, ये आप मुझे बता दो। ठीक है, दिस इज योर होमवर्क, राइट। क्वेश्चन 2 हो गया। चलिए जी, क्वेश्चन 2 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन 3 कहता है कि जी सेट में 2 एलिमेंट है, एच सेट में 3 एलिमेंट है, जी क्रॉस एच और एच क्रॉस डी बता दो। वेरी वेरी सिंपल। चलो जी लिख लेते हैं यहाँ पे। जी सेट के अंदर 2 एलिमेंट्स हैं 7, 8। एच सेट के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं 5, 4, 2। क्या आप बच्चे मुझे बता सकते हो कि जी क्रॉस एच के अंदर कितने ऑर्डर्ड पेयर्स मिलेंगे मुझे? पहले से अपन ये पता कर सकते हैं ना, तो एक बार बता दो। आप कहोगे मैम जी में 2 एलिमेंट्स हैं, एच में 3 है, तो नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स जो आपको जी क्रॉस एच में मिलेंगे वो 6 होंगे, और इसी तरीके से नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स इन एच क्रॉस जी भी आपको 6 ही मिलेंगे। ठीक है, 3 × 2 6। ठीक है, अब हमको बेसिकली ये नहीं बताना था कि कितने ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, हमको तो ये बताना है कि भैया जी क्रॉस एच में क्या आएगा। तो ये तो बस मैंने अपने लिए फाइंड करके रख लिया कि मुझे पता रहे कि कितने ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, इसमें 6 आएंगे। चलो इनके 6 ऑर्डर्ड पेयर्स बना के बताते हैं। जी क्रॉस एच है, पहला है जी, दूसरा सेट है एच, तो ऑर्डर्ड पेयर में जो भी पहला मेंबर होगा वो जी से होगा, जो भी दूसरा मेंबर होगा वो एच से होगा। ठीक है, सो जी क्रॉस एच मतलब जी सेट को पकड़ो, जी सेट का एलिमेंट पकड़ो, एच सेट के हर एक एलिमेंट से पेयर बनाओ। तो जी सेट का एलिमेंट है 7, 7 का पेयर मुझे 5 के साथ भी बनाना है, 4 के साथ भी बनाना है और 2 के साथ भी बनाना है। फिर जी सेट का एलिमेंट है 8, इसका पेयर मुझे एच सेट के हर एक एलिमेंट से बनाना है। सो 8, 5, उसके बाद आप लिखेंगे 8, 4 एंड देन यू विल राइट 8, 2। आप अच्छे तरीके से देख सकते हो कि इन ऑर्डर्ड पेयर में जो भी पहला मेंबर है वो जी से आया है और जो भी दूसरा मेंबर है वो एच से आया है, एंड टोटल ऑर्डर्ड पेयर आपके पास कितने हैं? 6। अगर किसी को ऐसे डाउट होता है तो बेटा डेफिनेटली आप डायग्राम बना के भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे अपना जी सेट लिखो, एच सेट, पहला सेट जी है तो पहला सेट जी लिखना, दूसरा सेट एच है, दूसरा सेट एच लिखना। जी सेट के आप सारे एलिमेंट्स लिख लो 7, 8, एच सेट के सारे एलिमेंट्स लिख लो 5, 4, 2। अब 7 को पकड़ो, 7 का पेयर तीनों से बना लो। आप देख सकते हो 7, 5, 7, 4, 7, 2। 8 को पकड़ो, 8 का पेयर तीनों से बना लो। आप देख सकते हो 8, 5, 8, 4, 8, 2, खत्म कहानी। ठीक है, सो दिस इज जी क्रॉस एच। अब अपन चलते हैं जी क्रॉस एच के बाद एच क्रॉस जी के तरफ। तो H क्रॉस G में पहला सेट है H, दूसरा सेट है G। इसका मतलब इस बार आप H सेट के एलिमेंट्स को पकड़ोगे और G सेट के हर एक एलिमेंट के साथ पेयर बनाते जाओगे। अब आपको H क्रॉस G में जो ऑर्डर्ड पेयर मिलेंगे उसमें जो पहले मेंबर होंगे वो H सेट के होंगे। ठीक है, जो दूसरे मेंबर होंगे वो G सेट के होंगे। H क्रॉस G है, 5 को पकड़ा, 5 का पेयर G सेट के हर एक एलिमेंट के साथ बना लो। फिर H का एलिमेंट है 4, 4 को पकड़ो, हर एक एलिमेंट के साथ जो G सेट में है उसके साथ इसका पेयर बना लो। फिर H में एलिमेंट है 2, 2 को पकड़ो, G सेट के हर एक एलिमेंट के साथ इसका पेयर बना लो, तो ये आपके पास आ जाएगा। अगर डायग्राम से समझना चाहते हो तो पहले H सेट लिखना, यहाँ पे G सेट लिखना। H सेट के एलिमेंट्स क्या है? 5, 4, 2। जी सेट के एलिमेंट्स क्या हैं आपके पास? 7, 8। 5 को पकड़ो, 5 का पेयर दोनों से बनाओ, 5, 7, 5, 8। 4 को पकड़ा, 4 का पेयर दोनों से बनाया, 4, 7, 4, 8। 2 को पकड़ा, 2 का पेयर दोनों से बनाया, 2, 7, 2, 8। इस तरीके से आपने H क्रॉस G निकाल लिया। सिंपल है ना? चलो, सो आई होप ये बातें बिल्कुल क्लियर है। कंसेप्ट ओवरव्यू में एक एक चीज़ को हमने ये डिस्कस बहुत अच्छे तरीके से किया था। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कहता है स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स, रीराइट द गिवन स्टेटमेंट करेक्टली। ठीक है भैया, बता दो कौन सी बात फॉल्स है, कौन सी बात ट्रू है। अगर बात फॉल्स है तो उसका ट्रू स्टेटमेंट लिख के दिखाएंगे आप। हमने कहा ठीक है। यहाँ पे मेरे पास P सेट है, 2 एलिमेंट्स हैं Mn। यहाँ पे मेरे पास Q सेट है, इसके अंदर 2 एलिमेंट है Nm।
इनने यहाँ पे P क्रॉस Q के अंदर 2 ऑर्डर्ड पेयर्स लिख के रख दिए हैं Mn Nm। क्या ये बात सच है? आप मुझे जल्दी से सोच के बताइए, आप खुद सोचो, आपने इतना सारा कंसेप्ट पढ़ा है। P सेट के अंदर 2 एलिमेंट है ना, Q सेट के अंदर भी 2 एलिमेंट्स हैं। भैया P क्रॉस Q के अंदर भी 2 एलिमेंट लिख रहे हैं, 2 ही ऑर्डर्ड पेयर लिख रहे हैं, ऐसा होता है क्या? गलत लिखा है ना इन्हें। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ये बात पूरे तरीके से झूठ है। क्यों झूठ है अब वो समझो। यार हम जानते हैं कि P सेट में हमको एलिमेंट्स 2 नजर आ रहे हैं, साफ साफ हमको Q सेट में भी 2 एलिमेंट नजर आ रहे हैं, और हम जानते हैं कि यार अगर P सेट में 2 एलिमेंट्स हैं, Q सेट में 2 एलिमेंट्स हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन P क्रॉस Q इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन P इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन Q। तो यहाँ से मुझे दिख रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन P क्रॉस Q विल बी 2 इंटू 2, और 2 इंटू 2 2 तो नहीं होता, इतना तो नहीं है ना। 2 इंटू 2 क्या है जी? 4। तो इस P क्रॉस Q सेट में 4 ऑर्डर्ड पेयर होने थे, इनने तो भैया सिर्फ 2 ही लिख रखे हैं, तो गलत है ना। तो बनाते हैं 4 ऑर्डर्ड पेयर। कौन कौन से आएंगे? आ जाओ फटाफट आप लोग। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि P क्रॉस Q सेट के अंदर 4 ऑर्डर्ड पेयर आएंगे। अब वो 4 ऑर्डर्ड पेयर कैसे बनाना है वो सुनो। सबसे पहले P लिखा है, फिर Q लिखा है, तो जो भी आपको ऑर्डर्ड पेयर मिलेंगे, उन ऑर्डर्ड पेयर के जो पहले मेंबर होंगे वो P सेट से आएंगे, दूसरे मेंबर Q सेट से आएंगे। ठीक है, मेंबर मतलब समझते हो? अगर इस तरीके से हमने ऑर्डर्ड पेयर लिखा तो ये पहला मेंबर है, ये दूसरा मेंबर है। पहला मेंबर कहाँ से आएगा? P से। दूसरा मेंबर कहाँ से आएगा? Q से आएगा, क्योंकि P क्रॉस Q है। तो ठीक है, P सेट को पकड़ा, P सेट के एलिमेंट को पकड़ा, इसका पेयर Q सेट के दोनों एलिमेंट से बना लो। तो क्या क्या मिलेगा आपको? आपको मिलेगा Mn, mm। उसके बाद P सेट का दूसरा एलिमेंट क्या है? N। तो Q सेट के दोनों एलिमेंट से पेयर बनाओ, क्या मिलेगा आपको? N, N और N, M। तो ये आ रहे हैं 4 ऑर्डर्ड पेयर। इफ इन केस समझने में प्रॉब्लम हुआ तो यहाँ पे P सेट लिखो, यहाँ पे Q सेट लिखो। पहले क्योंकि P है तो P सेट बनाया, फिर Q है तो Q सेट बनाया। P सेट के अंदर एलिमेंट्स है M और N, Q सेट के अंदर एलिमेंट्स है N और M। अब मुझे P क्रॉस Q लेना है, तो M का पेयर मुझे इन दोनों एलिमेंट से बनाना है, तो Mn, Mm। उसके बाद P सेट में N है, तो भैया N का भी पेयर मुझे इन 2 एलिमेंट से बनाना है, तो Nn, Nm। तो इनके P क्रॉस Q में सिर्फ 2 ऑर्डर्ड पेयर आ रहे थे, लेकिन सच्चाई क्या है? 4 ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे। पूरा थ्योरी यहाँ पे आपको लिख के दिखा दिया, और ये रही उसकी करेक्ट स्टेटमेंट। क्या ये बातें हमको समझ आ रही हैं? ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट हो जाता है सॉल्व। अब हम चलेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 4 के आई थिंक सेकेंड पार्ट पे। यस, तो सेकेंड पार्ट ये कहता है कि इफ A एंड B आर नॉन एम्प्टी सेट, देन A क्रॉस B इज अ नॉन एम्प्टी सेट of ordered pairs x, y such that x belongs to A and y belongs to B। बिल्कुल सही बात है। इनने क्या कहा कि A एंड B हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट है, मतलब सेट के अंदर कुछ एलिमेंट रखा है, तो A क्रॉस B भी नॉन एम्प्टी होगा। बिल्कुल सही बात है। अगर A एंड B नॉन एम्प्टी है तो A क्रॉस B भी नॉन एम्प्टी होगा। अब नॉन एम्प्टी सेट तो भैया एलिमेंट कैसे होंगे? ऑर्डर्ड पेयर टाइप के। तो उन्होंने कहा A क्रॉस B के अंदर XY टाइप के ऑर्डर्ड पेयर है। A क्रॉस B के अंदर इनने क्या कहा? XY टाइप के ऑर्डर्ड पेयर है, सच दैट जो X है वो आया है पहले सेट से, एंड जो Y है वो आया है दूसरे सेट से। आप यहाँ पे A एंड D एंड लिखना, ठीक है। X कहाँ से आया है? पहले सेट से। Y आया है दूसरे सेट से। बात तो ठीक है। A क्रॉस B के अंदर XY टाइप के ऑर्डर्ड पेयर है, तो X को A से ही आना है, Y को B से ही आना है, क्योंकि पहला मेंबर पहले सेट से आता है, दूसरा मेंबर दूसरे सेट से आता है। तो ये स्टेटमेंट में कुछ भी गलती नहीं है, इट इज़ डेफिनेटली ट्रू। क्या आपका आंसर भी इसका ट्रू आया है? क्या ये क्वेश्चन हमको समझ में आया? इनने क्या बोला? इनने ये बोला है कि A एंड B नॉन एम्प्टी सेट है, मतलब कुछ एलिमेंट A एंड B के अंदर रखे हैं, तो A क्रॉस B भी नॉन एम्प्टी होगा। ठीक है, A एंड B नॉन एम्प्टी है तो A क्रॉस B भी नॉन एम्प्टी है। अब नॉन एम्प्टी है तो कुछ ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे उसके अंदर, A क्रॉस B के अंदर। तो A क्रॉस B के अंदर कैसे ऑर्डर्ड पेयर्स है? XY टाइप के ऑर्डर्ड पेयर्स है।
और साथ में ये भी बता दिया कि इस XY ऑर्डर्ड पेयर में जो X है वो पहले सेट से आया है, जो Y है वो B सेट से आया है। हाँ, X को A से ही आना है, Y को B से ही आना है। बिल्कुल सही बात है, जो डेफिनेशन ही होती है ना कार्टेशियन प्रोडक्ट की, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सच है, इसमें ज़रा सी भी गलती नहीं है। थर्ड स्टेटमेंट रीड करो। थर्ड स्टेटमेंट कहता है कि A के अंदर है 1 2, B के अंदर है 3 4, A क्रॉस B इंटरसेक्शन 5 जब आप करोगे तो आपको 5 मिलेगा। मैंने कहा ठीक है, ढूंढ लेते हैं अपन। यहाँ पे मेरे पास B सेट है, B सेट का इंटरसेक्शन मुझे 5 सेट से लेना है। उसके बाद जो भी सेट आएगा उसका ना मुझे क्रॉस ले लेना है B इंटरसेक्शन 5 वाले सेट से। मैंने कहा ठीक है, रुको ज़रा, पहले B इंटरसेक्शन 5 निकालते हैं अपन, ठीक है। B इंटरसेक्शन 5, B सेट तो बेटा है जिसके अंदर 3 और 4 एलिमेंट है। ये 5 क्या होता है, सोचो 5 क्या होता है जी? बिल्कुल सही, 5 होता है एम्प्टी सेट, अ सेट विच कंटेन्स नो एलिमेंट। यार एक सेट में 2 एलिमेंट है, एक सेट में नो एलिमेंट है, नो NO नो 9 नहीं कह रही, ठीक है। B सेट में 2 एलिमेंट है, एक सेट पूरा खाली है, तो भैया क्या कॉमन है इनमें? कुछ भी कॉमन नहीं है। इसमें तो एलिमेंट है, इसमें एलिमेंट ही नहीं है, तो क्या कॉमन मिलेगा? नथिंग, 5। तो आपको मिलेगा भैया 5, एम्प्टी सेट मिलेगा। इसमें एलिमेंट है, इसमें तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो क्या कॉमन मिलेगा? कुछ भी नहीं। तो 2 सेट का जब आप इंटरसेक्शन ले रहे हो तो आउटपुट एक सेट ही मिलना है, परंतु इस सेट में कुछ भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि क्या कॉमन मिलेगा? इसमें एलिमेंट है, इसमें एलिमेंट ही नहीं है, तो आपको 5 मिलेगा। अच्छा, एम्प्टी सेट मिला। अब मुझे A का क्रॉस करना था B इंटरसेक्शन 5 से, और मुझे तो ये पता चला कि B इंटरसेक्शन तो बेटा 5 है। किसी भी सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर एम्प्टी सेट से निकालोगे, कंसेप्ट ओवरव्यू में सिखाया था, किसी सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट एम्प्टी सेट से निकालते हो तो बेटा जी एम्प्टी सेट ही मिलता है। कंसेप्ट ओवरव्यू में ये बात हमने की थी रिजल्ट डिस्कस करते हुए। एक सेट में एलिमेंट है, एक सेट में एलिमेंट ही नहीं है, तुम क्या क्रॉस निकालोगे, कैसे पेयर बनाओगे? तो अगर एक सेट में एलिमेंट है, दूसरे सेट खाली बैठा है, तो A क्रॉस 5 इज ऑलवेज इक्वल टू 5। दैट मीन्स इस स्टेटमेंट में हमें ज़रा से अभी शक नहीं है, ये स्टेटमेंट एकदम सही है, इट इज़ ट्रू। मुझे रीराइट करने की ज़रूरत ही नहीं है, बस मैं सोच रही थी, ये पूरा आपको दिमाग लगाना है। एक सेट का इंटरसेक्शन खाली सेट से लोगे तो बेटा खाली सेट ही मिलेगा, किसी सेट का क्रॉस खाली सेट से करोगे तो बेटा एम्प्टी सेट ही मिलेगा। तो यहाँ पे आपको 5 मिलेगा। दिस स्टेटमेंट इज 100% ट्रू। ओके, ट्रू हो गया। तो चलो जी 5th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 5th क्वेश्चन कहता है कि एक A सेट है, ठीक है, जिसके अंदर 2 एलिमेंट हैं। आप हमें A क्रॉस A बता दो। तो देखो यहाँ पे हम सिर्फ एग्जामिनर को आंसर बताएंगे, लेकिन इसके पीछे की क्या मेहनत है ना, वो हम उसको नहीं बताएंगे। मेहनत तो सिर्फ हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। चलो, क्या चाहिए? ट्रिपलेट चाहिए, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट चाहिए। मैंने कहा सुनो जी, मेरे पास A सेट है, A सेट के अंदर 2 एलिमेंट है। सबसे पहले फाइंड करना है A क्रॉस A। मैंने कहा सब्र, सबसे पहले हम निकालेंगे A क्रॉस A। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? A क्रॉस A कैसे निकालेंगे? कुछ भी तो नहीं करना जी, यहाँ पे A सेट बना लो, इधर भी A सेट बना लो। A सेट के अंदर एलिमेंट है -1 1, A सेट के अंदर एलिमेंट है -1 1। A क्रॉस A चाहिए, इसको पकड़ो, इसका पेयर दोनों से बनाओ। तो A क्रॉस A में क्या मिल रहा है आपको? -1, यहाँ पे जगह ही नहीं है अपने पास, तो चलो थोड़ा ऊपर लिखते हैं इसको। A सेट के अंदर एलिमेंट्स है -1, 1। मैं निकाल रही हूँ A क्रॉस A के लिए A सेट लिखा, -1 का पेयर दोनों से बनाओगे। सो दिस इज -1, -1, -1, 1। फिर 1 को पकड़ेंगे, 1 का पेयर दोनों से बनाएंगे, तो हमको यहाँ मिल रहा है 1, -1, 1, 1। ये रहा सेट, A क्रॉस A मिल गया। A क्रॉस A मेरे हाथ में है, मेरे को तो A क्रॉस A चाहिए। मैंने कहा ठीक है, कौन सी बड़ी बात है। यहाँ पे हम बनाएंगे एक सेट A क्रॉस A, और यहाँ पे हम बनाएंगे एक सेट A क्रॉस A के अंदर ऑर्डर्ड पेयर है -1, -1, -1, -1, 1, 1, -1, 1, 1। ठीक है,
मैंने ए क्रॉस ए के ऑर्डर्ड पेयर्स लिख दिए। चेक करो चेक करो चेक करो, -1 -1 -1 1 1 -1 1 1। क्योंकि मुझे फाइंड करना है ए क्रॉस ए, तो भैया हमने पहले ए क्रॉस ए लिख दिया, फिर हम अपना ए के एलिमेंट लिख देंगे। अब इस ऑर्डर्ड पेयर को पकड़ेंगे, इसमें हम इसकी भी एंट्री करा देंगे और इसकी भी एंट्री करा देंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा, पहला ऑर्डर्ड पेयर है -1 -1। ट्रिपलेट बनाने के लिए भैया इसको पकड़ा, इसमें एंट्री उसकी भी करा दो, साथ में इसमें एंट्री 1 की भी करा दो। इस तरीके से घुमाया मैंने। ठीक है जी, राइट, ओके, सही है ना। चलो अब इसको पकड़ो, इसमें एंट्री इसकी भी करा दो, इसकी भी करा दो, तो आपको क्या मिलेगा, नीचे लिख देती हूँ। हमें मिल रहा है -1 1, ये तो था ही, एंट्री कराई -1 की, फिर से -1 और 1 तो था ही, एंट्री कराई मैंने 1 की। ठीक है जी, क्लियर है सबको। चलो आगे आ जाओ, इसको पकड़ो, इन दोनों के साथ एंट्री ले लो, तो क्या मिलेगा आपको, 1 -1 था, हमने इसमें -1 भी डाल दिया, 1 -1 था, हमने इसमें 1 डाल दिया। अब क्या करना है जी, आपको इसको पकड़ना है भैया, इनकी एंट्री करा दो। तो हमने कहा ठीक है, क्या मिल रहा है आपको, आपको मिल रहा है 1 1 -1, फिर देखो ना जी 1 1 1, ये रहे आपके पास ए क्रॉस ए, एक साथ लिख देना, मैंने नीचे लिख दिए सारे। आपको पता है कितने ऑर्डर ट्रिपलेट्स आए हैं इसके अंदर, 8 आए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये आप पहले से भी प्रोडिक्ट कर सकते थे, क्योंकि यार इसमें 2 एलिमेंट हैं, इसमें 2 इसमें 2, तो 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8। सो आपके पास 8 ऑर्डर्ड ट्रिपलेट आ रहे हैं। किस तरीके से काम किया हमने, ए क्रॉस ए निकालने के लिए सबसे पहले हमने ए क्रॉस ए निकाला नॉर्मल तरीके से। आफ्टर फाइंडिंग ए क्रॉस ए हम गए ए क्रॉस ए फाइंड करने। सो यहाँ पे मैंने ए क्रॉस ए का डायग्राम बनाया, यहाँ पे मैंने ए का डायग्राम बनाया, इसको पकड़ा, इनकी एंट्री कराई, इसको पकड़ा, इनकी एंट्री कराई, इसको पकड़ा, इनकी एंट्री, इसको पकड़ा, इसमें इनकी एंट्री, और ये मेरे सामने ऑर्डर्ड ट्रिपलेट आ गए। एग्जामिनर को जस्ट आंसर दिखा देना, ये पूरी मेहनत तो बस आप लोगों के लिए थी। क्या ये क्वेश्चन हमको समझ में आ गया? क्या क्वेश्चन 5 में कोई भी परेशानी है? क्लियर है सबको? स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन वेरी सिंपल। चले आगे अगले सवाल पे आ जाओ, अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है कि इफ ए क्रॉस बी आपके पास है, आप हमें ए एंड बी सेट बता दो। हमने कहा ठीक है जी। यहाँ पे इस क्वेश्चन में मेरे पास ए क्रॉस बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट के ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, मतलब ए क्रॉस बी है, ठीक है। अभी तक हमसे फाइंड करवाते थे ए क्रॉस बी, अब हमारे पास ए क्रॉस बी है, हमको क्या चाहिए, हमको सेट चाहिए। हमने कहा ठीक है जी, ए क्रॉस बी के सारे ऑर्डर्ड पेयर्स मेरे पास है, मैं लिख लेती हूँ ए एक्स, ए वाई, बी एक्स, बी वाई, ये सारे ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, मैंने इनको लिख लिया, ठीक है। इस क्वेश्चन में मेरे पास ए क्रॉस बी के सभी ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, मुझको सेट ए बताना है क्या है, और सेट बी के अंदर क्या एलिमेंट्स हैं वो बताना है, ठीक है। ओके, ये क्वेश्चन पे भी स्टार लगा लो, पेपर में आ सकता है। ए क्रॉस बी के ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, अभी तक हमसे फाइंड करवाते थे, लेकिन इस बार हमको गिवन है, हमको सेट फाइंड करना है। मैंने कहा ठीक है, ए क्रॉस बी है ना, मैं जानती हूँ इस ऑर्डर्ड पेयर में जो भी पहला मेंबर है, इन ऑर्डर्ड पेयर में जो भी पहला मेंबर है वो पहले सेट को बिलोंग करता है। यहाँ पहला सेट क्या है, ए, तो ये जो मेंबर्स हैं ए एंड बी, ये बिलोंग करेंगे सेट ए में। अब यहाँ पे ए बी बी लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रिपीटेशन का कोई मतलब नहीं होता है सेट में, ठीक है। इन ऑर्डर्ड पेयर में जो भी दूसरे मेंबर्स हैं वो बिलोंग करते हैं दूसरे सेट में, यानी एक्स वाई, मतलब सिंपल कहूँ एक्स कॉमा वाई, ये बिलोंग करेगा बी सेट में, ठीक है। तो बी सेट के अंदर क्या आएगा बेटा, एक्स वाई आएगा। और आप चेक कर लीजिए, ए सेट के अंदर एलिमेंट्स आए हैं ए बी सेट के अंदर एलिमेंट्स आए हैं एक्स वाई। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट इज 2, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी सेट इज 2, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी कितना होगा, 2 क्रॉस 2, दैट मीन्स 4। तो यहाँ पे 4 ऑर्डर्ड पेयर्स भी है, ठीक है। तो कभी भी अगर आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट दे देते हैं,
आपसे ओरिजिनल सेट अगर फाइंड करवाते हैं तो बस आपको इतना ध्यान देना है कि इस A क्रॉस B में जो ऑर्डर्ड पेयर्स रखे हैं, इन ऑर्डर्ड पेयर्स के जो भी पहले मेंबर होंगे वो पहले सेट को बिलोंग करेंगे। इन ऑर्डर्ड पेयर में जो भी दूसरे मेंबर हैं वो दूसरे सेट को बिलोंग करेंगे। तो इस तरीके से ए सेट के अंदर ए और बी एलिमेंट आ रहा है, बी सेट के अंदर एक्स एंड वाई एलिमेंट आ रहा है। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 6 क्लियर हो जाता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 7 भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपके पास एक ए सेट है, बी सेट है, सी सेट है और डी सेट है। आपको वेरीफाई करना है पहले पार्ट में कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। एंड सेकेंड पार्ट में है आपको प्रूव करना है कि ए क्रॉस सी इज अ सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। तो मैंने कहा ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन को नेक्स्ट पेज पे ले आओ आप। यहाँ पे मेरे पास ए सेट के अंदर दो एलिमेंट्स हैं 1,2, ठीक है। बी सेट के अंदर 4 एलिमेंट्स हैं, लिख लेती हूँ यहाँ पे 1,2, 3, 4। सी सेट के अंदर मेरे पास कुछ एलिमेंट्स हैं यहाँ पे 5,6 एंड डी सेट के अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं। वो एलिमेंट्स क्या है 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8, ठीक है। चेक कर लो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। आपको वेरीफाई करना है फर्स्ट पार्ट में कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी बराबर है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी के। मतलब आपको LHS को RHS के बराबर प्रूव करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक काम करते हैं, जो जो चीज़ें ने एक्स्ट्रा बोली है पहले वो फाइंड कर लेते हैं। जैसे बी इंटरसेक्शन सी बोला है, आओ पहले यहाँ पे बी इंटरसेक्शन सी निकाल के रख लेते हैं। बी इंटरसेक्शन सी एक वो सेट होगा जिसके अंदर वो एलिमेंट्स आएंगे जो बी एंड सी सेट दोनों के अंदर हैं कॉमन एलिमेंट्स। तो बी और सी के कॉमन एलिमेंट्स क्या है, ध्यान से देखो। बी एंड सी सेट में कुछ एलिमेंट्स कॉमन है क्या? नथिंग इज कॉमन। नथिंग इज कॉमन मतलब बी इंटरसेक्शन सी आपको एक एम्प्टी सेट मिलेगा, क्योंकि बी एंड सी में कुछ भी कॉमन है ही नहीं। इसमें 1, 2, 3, 4 है, इसमें 5, 6 है। नथिंग इज कॉमन, 5 मिल गया, ठीक है। फिर आप ए क्रॉस बी निकाल के रख लो, ए क्रॉस बी। सो ए क्रॉस बी क्या कैसे निकालेंगे अपन? ए क्रॉस बी है तो पहले सेट को फिक्स करो, ये दूसरा सेट है। कितने ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे ए क्रॉस बी में? पहले सेट में 2 एलिमेंट्स हैं, बी सेट में 4 एलिमेंट्स हैं। सो 2 4 8, 8 ऑर्डर्ड पेयर्स ए क्रॉस बी में मिलेंगे। ए पहले लिखा है तो पहले सेट के एलिमेंट को फिक्स करना है और उसको बी सेट के सारे एलिमेंट के साथ घुमाना है। तो 1 को फिक्स किया, 1 को बी सेट के सारे एलिमेंट के साथ घुमा के आओ आप लोग। सो 1 1 1 2 1 3 1 4। उसके बाद ए सेट के दूसरे एलिमेंट को फिक्स करो और बी सेट के सारे एलिमेंट के साथ घुमा के लाओ। तो आपको क्या मिलेगा? 2, 1 2, 2 2, 3 एंड 2, 4। तो ये आपके पास ए क्रॉस बी सेट आ रहा है जिसके अंदर 8 एलिमेंट्स हैं। अगर स्टिल किसी को क्रॉस लेने में दिक्कत है तो एक बार आप समझ सकते हो, ये सेट ए है, दिस इज सेट बी। सेट ए के अंदर एलिमेंट्स है 1 2, बी के अंदर है 1 2 3 4। पहले ए सेट क्यों बनाया है? क्योंकि पहले ए लिखा है, फिर बी सेट, ठीक है। तो ए सेट के एलिमेंट को पकड़ना है और बी सेट के सारे एलिमेंट के साथ उसका पेयर बनाना है। सो 1 1 1 2 1 3 1 4, इसका काम खत्म। फिर 2 को पकड़ो और बी सेट के सारे एलिमेंट के साथ पेयर बना दो। तो आप देख सकते हो 2 1 2 2 2 3 2 4। इस तरीके से मुझे ए क्रॉस बी मिला। ए क्रॉस बी फाइंड करने के बाद क्वेश्चन के डिमांड के अकॉर्डिंग हमको और क्या चाहिए? ए क्रॉस सी चाहिए। तो चलो ए क्रॉस सी को भी ना फाइंड करके रख लेते हैं। सो ए क्रॉस सी सेट के अंदर कितने ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे पहले ये पता कर लो। ए सेट में 2 एलिमेंट है, सी सेट में 2 एलिमेंट है। सो 2 2 4, 4 ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे। क्योंकि पहला सेट ए है तो ए सेट के पहले एलिमेंट को कर लो फिक्स और सी सेट के सारे एलिमेंट के साथ उसका पेयर बना लो। तो दिस इज 1 5 एंड 1 6। उसके बाद ए सेट का दूसरा एलिमेंट पकड़ो, उसके साथ सी सेट के सारे एलिमेंट का पेयर बनाओ। तो आपको मिलेगा 2 5 एंड 2 6। इफ इन केस आपको स्टिल प्रॉब्लम है तो आप क्या करेंगे? डायग्राम बनाइए। दिस इज ए सेट, दिस इज सी सेट। ए सेट के एलिमेंट से 1 2, सी सेट के एलिमेंट से 5 6, 1 का पेयर 5 से, 1 का पेयर 6 से। पहले ए सेट क्यों लिखा? क्योंकि ए क्रॉस सी है।
फिर 2 को पकड़ो, 2 का पेयर 5 से, 2 का पेयर 6 से, इस तरीके से मुझे A क्रॉस C के अंदर टोटल 4 ऑर्डर्ड पेयर्स मिल जाएंगे। ओके, अब हमारा क्वेश्चन हमसे क्या चाहता था, हमारा क्वेश्चन चाहता था कि हम वेरीफाई करें फर्स्ट पार्ट में कि A क्रॉस B इंटरसेक्शन C, हमको ये वेरीफाई करना है कि A क्रॉस B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू है A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C, है ना जी। यही प्रूव करना है, एक बार चेक कर ले। फर्स्ट पार्ट में हमको प्रूव करना है कि A क्रॉस B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू है A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C, A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C, ये हमको वेरीफाई करना है। तो इस वेरिफिकेशन में सबसे पहले हम पकड़ेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड को आप पकड़ लो। लेफ्ट हैंड साइड में हमने पकड़ा, हमारे पास क्या है A क्रॉस B इंटरसेक्शन C, तो क्या आएगा बेटा जी, हमें दिख रहा है A क्रॉस B इंटरसेक्शन C तो 5 है, एक सेट में तो एलिमेंट है, दूसरा सेट पूरा खाली है, तो उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट भी ना आपको एम्प्टी सेट ही मिलेगा। A सेट में तो एलिमेंट है, परंतु B इंटरसेक्शन C तो एम्प्टी सेट है ना, अगर एक भी सेट एम्प्टी सेट हो जाता है तो कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको एम्प्टी सेट ही मिलता है। सो यहाँ पे LHS में तो हमको 5 मिल रहा है, ठीक है। RHS की तरफ चलते हैं अपन। RHS में हमको क्या चाहिए, RHS में है A क्रॉस B का इंटरसेक्शन A क्रॉस C से। A क्रॉस B और A क्रॉस C में क्या कॉमन आया है वो आपको यहाँ लिखना है। तो ठीक है, ये रहा मेरा A क्रॉस B, ये रहा मेरा A क्रॉस C। आओ चेक करते हैं इनमें से कौन सा पेयर है जो कॉमन है, क्योंकि इंटरसेक्शन का मतलब है इसमें और इसमें जो भी कॉमन ऑर्डर्ड पेयर से वो लिख दो। मैंने कहा ठीक है। 1-5 चेक करो, 1-5 है, नहीं है। 1-6 नहीं है, 2-5 नहीं है, 2-6 नहीं है। लो जी, इसमें भी कुछ कॉमन नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, एम्प्टी सेट। जब दो सेट में कुछ कॉमन नहीं है मतलब वो आपको इनका इंटरसेक्शन क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। A क्रॉस B का इंटरसेक्शन जब आप A क्रॉस C से लेने गए तो कुछ कॉमन आया ही नहीं, मतलब आपके हाथ में क्या आएगा, खाली सेट आएगा, मतलब एम्प्टी सेट। आप देख रहे हो LHS में भी एम्प्टी सेट आ रहा है, RHS का भी एम्प्टी सेट आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, LHS आपका RHS के बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि A क्रॉस B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू है A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C हैज प्रूव्ड। ठीक है, ये आपको वेरीफाई करना था, वेरीफाई हो गया। A क्रॉस B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C, क्योंकि LHS में भी 5, RHS का भी 5 आ रहा है, दोनों 5-5 मतलब दोनों बराबर। ठीक है, सो ये इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हो गया। अब हम चलेंगे इस क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट आपसे क्या कहता है कि A क्रॉस C इज अ सबसेट ऑफ B क्रॉस D। मैंने कहा ठीक है, A क्रॉस C इज अ सबसेट ऑफ B क्रॉस D, ये आपको वेरीफाई करना है कि A क्रॉस C इज अ सबसेट ऑफ B क्रॉस D। ठीक है, ये आपको वेरीफाई करना है, सबसेट का निशान यही है, A क्रॉस C इज अ सबसेट ऑफ B क्रॉस D। अब यार A क्रॉस C तो मैं फाइंड करके रख चुकी हूँ ना, तो मैं लिख लेती हूँ दोबारा से। A क्रॉस C में क्या क्या आया है मैं फाइंड कर चुकी हूँ, 1-5, 1-6, 2-5, 2-6। चलो जी, 1-5, 1-6, 2-5, 2-6। अब फटाक सीधे हम B क्रॉस D निकाल लेते हैं। तो B सेट के अंदर क्या क्या रखा है, B सेट के अंदर है 1 2 3 4, यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3 4। उसके बाद D सेट के अंदर क्या क्या रखा है लिख लो आप। D सेट के अंदर है 5 6 7 8, तो यहाँ पे लिखोगे 5 6 7 8। ठीक है, ये रहा B सेट, ये रहा D सेट। आपको क्या चाहिए बेटा, आपको B क्रॉस D चाहिए। तो B क्रॉस D के अंदर कितने ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे, इसमें 4 एलिमेंट है, इसमें 4 है, ओहो, तो 4 4 जा 16 ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे। चलो बना लेते हैं। पहला B सेट लिखा है, तो B सेट के एलिमेंट को फिक्स करना है एक एक करके और उनका पेयर D सेट के सारे एलिमेंट के साथ बनाना है। तो आपको मिलेगा 1-5, 1-6, 1-7, 1-8। ठीक है जी। इसके बाद B सेट का दूसरा एलिमेंट फिक्स करो, उसका पेयर D सेट के सारे एलिमेंट के साथ बना लो। तो आपको मिलेगा 2-5, 2-6, 2-7, 2-8। फिर B सेट का तीसरा एलिमेंट फिक्स करो, सबके साथ पेयर बना लो। सो 3-5,
3 6 3 7, ओके जी, 3 8। फिर बी सेट का एलिमेंट फिक्स करो, सबके साथ डी सेट के एलिमेंट का पेयर बना लो। 4 5 4 6, ठीक है जी, 4 7 4 8। तो ये आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास क्या आ जाता है बेटा, ये बी क्रॉस डी के सारे ऑर्डर्ड पेयर्स आ जाते हैं। क्लियरली ध्यान से देखो, ए क्रॉस सी के सारे ऑर्डर्ड पेयर्स 1 5 1 5 1 6 1 6 2 5 2 5 2 6 2 6, साफ साफ समझ में आ रहा है यहाँ पे, क्लियरली क्लियरली एवरी ordered pair of A cross C is contained in B cross D. This implies A cross C is a subset of B cross D. Hence proved. क्या ये बात हमको आ गई समझ में? A क्रॉस C के अंदर रखे सभी ऑर्डर्ड पेयर्स B क्रॉस D के अंदर है, मतलब मेरा एंटायर A क्रॉस C सेट इज कंटेन्ड इन B क्रॉस D सेट। इसका हर एलिमेंट इसके अंदर है। ओके, एवरी एलिमेंट ऑफ A क्रॉस C इज प्रेजेंट इन B क्रॉस D, दैट मीन्स A क्रॉस C इज अ सबसेट ऑफ B क्रॉस D, हैंस प्रूव्ड। ओके, सो इसके साथ आपका सेकेंड क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। आई होप कोई टेंशन नहीं है, अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट ले लो, आप लोग इसको प्रूव कर लो, इंपॉर्टेंट है ये। इस तरीके के सवाल ना पेपर में आ जाते हैं, ठीक है। एक चैप्टर से जब दूसरे चैप्टर का कोई कनेक्शन होता है ना, तो ऐसे सवाल अक्सर पेपर में आ जाते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि मेरे पास एक ए सेट है, बी सेट है, आप ए क्रॉस बी बता दो और साथ में ये बताओ कि कितने सबसेट होंगे ए क्रॉस बी के, और उन सबसेट को आप लिस्ट भी कर दो। अच्छा जी, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास ए सेट के अंदर 2 एलिमेंट है, ठीक है। ए सेट के अंदर 2 एलिमेंट है, बी सेट के अंदर भी 2 एलिमेंट्स है। मुझे ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट लिख के दिखाना है। मैंने कहा ए सेट में 2 एलिमेंट है, बी सेट में 2 एलिमेंट है, तो ए क्रॉस बी में कितने ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे? 2 × 2 4 ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे। चलो वो 4 ऑर्डर्ड पेयर्स लिख के दिखाते हैं। ए क्रॉस बी चाहिए तो ए सेट पहला है, तो ऑर्डर्ड पेयर्स जो भी होंगे उसमें पहला मेंबर विल कम फ्रॉम ए सेट, दूसरा मेंबर विल कम फ्रॉम बी सेट, ठीक है। तो ए क्रॉस बी है, ए के एलिमेंट को फिक्स करो, उसका पेयर बी के हर एक एलिमेंट के साथ बनाओ। तो 1 को फिक्स किया, 1 का पेयर 3 से बनाया, 1 को फिक्स किया, 1 का पेयर 4 से बनाया। फिर ए सेट का 2 एलिमेंट फिक्स करो, इसका पेयर बी सेट के सारे एलिमेंट के साथ बनाओ। तो क्या बनेगा बेटा? 2, 3 एंड साथ में 2, 4। तो ये आपके पास ए क्रॉस बी आ गया। स्टिल अभी भी अगर किसी को डाउट है, आप बिल्कुल डायग्राम बना सकते हो, किसी ने नहीं रोका। आप ए बनाओ, बी बनाओ। पहले ए लिखा है तो पहला ए सेट बनाया। ए सेट का एलिमेंट 1 2, बी सेट का एलिमेंट 3 4। 1 को पकड़ो 3 और 4 के साथ पेयर, 2 को पकड़ो 3 और 4 के साथ पेयर। वही तो लिखा है मैंने, ठीक है। ये तो लिख दिया मैम। अब सेकेंड पार्ट इसका थोड़ा सा लेंदी है। हाउ मैनी सबसेट्स विल ए क्रॉस बी हैव? ए क्रॉस बी, देखो ए क्रॉस बी है क्या? है तो एक सेट ना। तो इस ए क्रॉस बी के कितने सबसेट होंगे? ओके, ए क्रॉस बी तो सेट है, बस ये है कि एलिमेंट की थोड़ी शक्ल बदल गई है। एलिमेंट कैसे हो गए? ऑर्डर्ड पेयर टाइप के हो गए। ए क्रॉस बी एक सेट है, मुझे ए क्रॉस बी के सारे ऑर्डर्ड पेयर्स लिखना है। लिख दिए वो तो। मुझे ए क्रॉस बी के सारे सबसेट लिखना है। मैंने कहा सुनो, हम जानते हैं अगर किसी सेट में n एलिमेंट्स है तो उसमें पॉसिबल सबसेट कितना होगा जी? चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा है। अभी देखो अभी हो क्या रहा है इस क्वेश्चन में। ए सेट था, बी सेट था, ए क्रॉस बी चाहिए था, लिख दिया। अब पूछ रहे हैं कि इस ए क्रॉस बी के कितने सबसेट होंगे। फिर मैंने एक लिंक बिठाया। ए क्रॉस बी एक सेट है, हर सेट का सबसेट लिख सकते हो। किसी सेट में अगर n एलिमेंट्स हैं तो उसके कितने पॉसिबल सबसेट होंगे? 2 की पावर n। इस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं? काउंट करो, 1 2 3 4।
4 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो यहां पे आप लिखोगे नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स ऑफ A क्रॉस B इज इक्वल टू 2 की पावर 4 दैट इज इक्वल टू 16। 16 सबसेट मिलेंगे आपको इसके, ठीक है। उसके बाद इतना नहीं, इतने प्यारे हैं क्वेश्चन वाले, बोल रहे हैं भैया लिख के भी दिखा दो। हमने कहा ठीक है बताते हैं, रुको। कितने सबसेट मिलेंगे? 16 सबसेट मिलेंगे। इन सबको एक एक एलिमेंट मानो आप, है ना। A क्रॉस B में कितने एलिमेंट नजर आ रहे हैं आपको? कितने मेंबर्स हैं इसमें? 4। काउंट करो, 1 2 3 4। तो किसी सेट में अगर 4 एलिमेंट्स हैं तो कितने सबसेट होंगे? 2 की पावर 4 दैट इज इक्वल टू 16। 16 सबसेट बनाने हैं मुझे इसके, ठीक है। अच्छा वाला काम होने वाला है ये, राइट। चलो बनाते हैं। यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ, मेरे पास A क्रॉस B सेट के अंदर जो ऑर्डर्ड पेयर्स है उनको लिख लेती हूँ मैं। 1 3 1 4 1 3 1 4, ठीक है। 2 3 2 4। मुझे इन सब के सबसेट लिखना है। दिख तो रहा है ना ये? एक बार चेक कर लो जल्दी से, दिख रहा है ना? ठीक है। सो A क्रॉस B के अंदर मेरे पास क्या आ रहा है? थोड़ा नीचे लिखते हैं। A क्रॉस B के अंदर मेरे पास क्या क्या आ रहा है बच्चा? A क्रॉस B के अंदर मेरे पास है 1 3 1 4, ठीक है। फिर है 2 3 2 4। यहाँ पे लिखा मैंने 2 3 2 4। मुझे इसके सारे सबसेट लिखने हैं। कितने सबसेट होंगे? 2 की पावर 4 दैट मीन्स 16। 16 सबसेट कैसे लिखूँ अब मैं इसके? तो सुनो, बड़ा मुश्किल लग रहा है ना। एक काम करें अपन, ये थोड़ा ऐसा ऑर्डर्ड पेयर दिख रहा है तो थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है ना। आप एक काम करो, आप ऐसा समझो ना कि ये जो है मेरे, ये सब के सब कौन है बेटा? ये ABCD है। अब ऐसा समझ लो अभी 2 सेकंड के लिए, ताकि आपको इजी लगे। आप मानो ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, ठीक है। ऐसा रफ वर्क में आप काम कर सकते हो। मैंने कह दिया ये सब के सब मेरे ABCD हैं, ठीक है। इस सेट के अंदर 4 एलिमेंट है, वो कौन है? ABCD है। मुझे इनके सबसेट लिखना है। आओ बनाते हैं। तो इस ABCD के सबसेट क्या क्या होंगे? एक फाई होगा, फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। उसके बाद सारे सिंगलटन सेट बना डालो, A B C D, ठीक है। सारे सिंगलटन सेट हो गए। अब डबलेट बना लो, ठीक है जी। तो AB ले लिया, फिर AC ले लो, फिर AD ले लो, ठीक है जी। फिर BC ले लो बेटा। मैम BA नहीं लेंगे? नहीं, क्योंकि AB ले चुके हो तो BA लेने का कोई मतलब नहीं है। रिपीट ऑर्डर्ड मतलब ऐसा ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता ना, AB हो या BA हो, एक ही चीज़ है। तो जब AB ले चुके हो तो BA लेने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने क्या लिया? BC लिया। इसके बाद हमने BD ले लिया, ठीक है। अब क्या करें? C को पकड़ो। C को हम ले रहे हैं D के साथ, CD। आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने C को ना तो A के साथ लिया ना ही B के साथ लिया, क्योंकि AC है BC है। तो CB लेने का क्या मतलब है? CA लेने का क्या मतलब है ना। ऊपर नीचे ऑर्डर पेयर से कोई फर्क थोड़ी पड़ता है, सेट तो एक ही होता है, तो बार बार लिखने की क्या जरूरत है? बात तो सही है मैम। CD हो गया। अब D है मेरे पास, तो D को तो भैया मैं किसी के साथ नहीं ले सकती, क्योंकि DA सोचती तो AD बैठा है, DB सोचती तो BD बैठा है, DC सोचती तो CD बैठा है, ठीक है। डबलेट मतलब 2 2 वाले के तो सेट बन गए। अब 3 3 वाले के सेट बनाते हैं अपन, ठीक है। तो हमने ABC ले लिया, ठीक है। अब B को ड्रॉप कर देते हैं, ACD ले लिया, शानदार। ABC, B को ड्रॉप किया, ACD। अब एक काम करो, A को ही भगा दो, BCD ले लो, ठीक है। BCD ले लिया। अब एक काम करो, BCD के बाद CDA ले ले। नहीं मैम ऑलरेडी है, ACD है, मतलब CDA ही है, ठीक है ठीक है ठीक है। ABC लिया मैंने पहले, फिर मैंने BCD ले लिया, ठीक है। ABC, उसके बाद ACD, फिर BCD। चेक करो, यहाँ पे ना रिपीटेशन करने का कोई मतलब थोड़ी है। आपने ABC ले लिया, ABC,
फिर आपने ए सी डी लिया, फिर आपने बी सी डी ले लिया। अब क्या ले सकते हैं बच्चे, 3 3 के और क्या पेयर बनाए अपन, सोचो कितने बन चुके हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 2 और बचे हैं। ठीक है, एक तो एंटायर सेट होगा, उसकी तो टेंशन नहीं है। ए बी सी ले लिया, ए सी डी ले लिया, बी सी डी ले लिया। अब क्या ले लूं, डी ए बी, डी ए बी, क्या ऐसा कोई पेयर है डी ए बी वाला, डी ए बी नहीं है, तो यहाँ पे डी ए बी आ जाएगा। ऐसा 3 में कोई पेयर है जिसमें ए बी और डी तीनों हो, नहीं, तो ये हो गया। और लास्ट मिलेगा एंटायर सेट, बिकॉज एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो ये ना, अगर ये 1 3 1 4 लेके चलती ना तो आप बड़े कंफ्यूज हो जाते। तो मैंने 2 सेकंड के लिए कहा सुनो, ये 1 3 1 4 2 3 2 4 को ए बी सी डी ले लो, ए बी सी डी ले लिए, 4 है, इनके बनाओ सबसेट, बना लिए। ठीक है, रफ वर्क में बनाया है। अब फाइनल आंसर लिखने के लिए क्या करना है आपको, इनको रिप्लेस कर देना है। 5 तो बेटा 5 रहेगा, ए की जगह पे आपका ए कौन है, ये मेरा ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ठीक है, ए की जगह पे क्या है उसे लिख दो, बी की जगह पे क्या है उसे लिख दो, सी की जगह पे क्या है उसे लिख दो। ठीक है, डी की जगह पे क्या है लिख दो। यहां तक काम हो गया, यहां तक काम हो गया। अब यहां से पकड़ते हैं, ए बी करली ब्रेसेस, ए कौन है 3, कॉमा बी, बी कौन है 1 4। ठीक है, ए बी। फिर चलते हैं ए सी की तरफ, ए कौन है 1 3, सी कौन है 2 3, रख दिया, यहां तक काम हो गया। चलो ए डी की तरफ, ये करली ब्रेसेस, ए कौन है 1 3, डी कौन है 2 4, ब्रेसेस किया बंद, ए डी हो गया। चलो बी सी की तरफ, बी सी में क्या होगा, करली ब्रेसेस, बी है 1 4, सी है 2 3। आफ्टर बी सी वील गो टू बी डी, बी डी पे आ जाओ, 1 4 2 4। मजेदार है ना, इसीलिए स्टार्टिंग में अगर ऐसे बनाती ना तो सर घूम जाता, इसलिए मैंने कहा सुनो ए बी सी डी ले लो, ए बी सी डी के बना दो पहले सबसेट्स। इनको बनाने में भी सर घूम गया था लेकिन बन गया, अब बस रिप्लेस कर दो, दैट्स इट। ठीक है, कहाँ तक पहुँच गई थी मैं भूल गई, 1 4 2 4, बी डी तक हो गया। अब सी डी चाहिए, तो सी कौन है बेटा 2 3, डी कौन है 2 4, करली ब्रेसेस किया बंद, यहाँ तक की कहानी हो गई। अब चलना है ए बी सी की तरफ, चलो करली ब्रेसेस, ए कौन है 1 3, बी कौन है 1 4, सी कौन है बताओ ना 2 3, इसको किया बंद, इसका काम खत्म। ए सी डी, चलो जी, ए कौन है 1 3, ठीक है, सी है आपके पास 2 3, डी क्या है बेटा 2 4, बंद कर दो, ए सी डी का काम हो गया। बी सी डी 1 4 2 3 2 4 लिख दो, यहाँ पे क्या लिखोगे 1 4, ठीक है, सी क्या है 2 3, डी क्या है 2 4, इसे किया बंद। ठीक है, बी सी डी हो गया। अब डी ए बी या ए बी डी क्या बनेगा ये, चलो नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। डी ए बी, अब उधर जगह नहीं बची तो इधर आ रही हूँ मैं। डी क्या था, डी क्या था बेटा, डी क्या था डी ए बी ना, तो 2 4 1 3 1 4, कुछ भी याद नहीं रहा मुझे, तो 2 4 इधर ही कहीं लिख दूं, ठीक है, इधर ही कहीं लिख देती हूँ, अब समझ जाना बस क्या आ रहा है। डी ए बी 2 4 1 3 1 4, ठीक है, ये डी ए बी हो गया। फिर क्या है ए बी सी डी, मतलब इस पूरे सेट को एज इट इज लिख दो यहाँ पे। ठीक है, लास्ट क्या आएगा बेटा ए बी सी डी, देखो लास्ट में क्या है ए बी सी डी, ए क्या है 1 3, तो यहाँ लिख देती हूँ, दिखेगा, चलो यहाँ लिख देती हूँ। लास्ट में क्या आएगा आपके पास 1 3, चलो नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। लास्ट में आएगा आपके पास 1 3, ओके, 1 4 2 3 2 4, तो ये रहे आपके पास लास्ट में पूरे 16 सब सेट्स। ठीक है,
यहाँ पे 15 लिख दिए हैं, लास्ट वाला मैंने यहाँ लिख दिया है, राइट। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन था, पेपर में आ जाए तो मजा कर लेना और क्या, ठीक है। अब ऐसे अचानक से लिखते ना ये सब तो सर घूम जाता, हो क्या रहा है। मैंने कहा इन सबको ABCD बोल दो, ABCD के सारे सबसेट्स लिखते हैं, बाद में रिप्लेस कर देंगे, दैट्स इट, ठीक है जी, राइट, ओके, डन विद दिस क्वेश्चन। अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेना। टोटल 16 है, 15 यहाँ, 16 मैंने पीछे लिख दिया था। आई होप ये क्लियर है। ये ABCD आपको दिखाने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ आप समझ गए, लिख दिया, ABCD हटा देना, ये रफ वर्क में करना, मेन आंसर अपने एग्जामिनर को दिखाना, ठीक है। चलिए जी, क्वेश्चन 8 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि A and B be two set such that number of elements in A is equal to 3, number of elements in B is equal to 2. If x, 1, y, 2, z, 1 are in A cross B, find A and B where x, y, z are distant elements, ठीक है। ये ऐसे पहेली वाले क्वेश्चंस ना बड़े अच्छे होते हैं। सुनो, हो क्या रहा है इस क्वेश्चन में, A एंड B दो सेट हैं और A सेट के अंदर 3 एलिमेंट है, B सेट के अंदर 2 एलिमेंट है। इसके बाद इन्होंने कहा कि x, 1, y, 2, z, 1 आर इन A क्रॉस B। A क्रॉस B कार्टेशियन प्रोडक्ट में ये 3 ऑर्डर्ड पेयर्स रखे हैं, x, 1, y, 2, z, 1। अच्छा एक बात बताओ, A क्रॉस B के अंदर 3 ऑर्डर्ड पेयर्स ही आएंगे क्या? मैम A के अंदर 3 एलिमेंट है, B के अंदर 2 एलिमेंट है, तो मैम 6 ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे। यहाँ पे सिर्फ 3 है, 6 ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे, 3 मिसिंग है, ठीक है। देखते हैं, इतना बताया इनने, फिर बोलते हैं बेटा A और B सेट बता दो क्या है, ठीक है। इनने ये नहीं बोला कि A क्रॉस B में 3 है, रिमेनिंग फिल करो, ये नहीं बोला इनने, ठीक है। लेकिन हमको पता है कि अगर A सेट में 3 एलिमेंट है, B सेट में 2 एलिमेंट है, तो A क्रॉस B में कितने ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे? 3 × 2 6 आएंगे। इसमें से इनने हमको बता दिया है कि बेटा A क्रॉस B में ये 3 ऑर्डर्ड पेयर्स तो रखे हैं, 3 और होंगे, उसके बारे में इनने कुछ नहीं बताया और ना ही हमसे पूछा है, लेकिन हम जानते हैं कि 3 की कमी है, ठीक है। वो 3 क्या है ये नहीं मांगा है, लेकिन स्टिल वी नो कि 3 कम है, ठीक है। जस्ट हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। आप हमें बता दो कि A सेट के अंदर और B सेट के अंदर क्या आएगा, और जितने भी ये x, y, z है ये डिस्टेंट है, डिफरेंट एलिमेंट्स है, ठीक है। A सेट के अंदर क्या आएगा ये आपको बताना है, और B सेट के अंदर क्या आएगा ये आपको बताना है। मैंने कहा A सेट में 3 एलिमेंट है, B सेट में 2 एलिमेंट है, A क्रॉस B के 3 पेयर गिवन है, यहाँ पे 3 और होंगे, ये हम जानते हैं। क्यों? क्योंकि 3 × 2 6 होता है, ठीक है। लेकिन स्टिल हमसे क्या पूछ रहे हैं, आप हमें A सेट और B सेट बताओ। ये नहीं पूछ रहे कि A क्रॉस B के रिमेनिंग ऑर्डर्ड पेयर्स बताओ, ये नहीं पूछ रहे। क्या बोल रहे हैं, आप हमें A एंड B सेट बता दो। मैंने कहा ठीक है जी, जितने ऑर्डर्ड पेयर्स हमको A क्रॉस B के गिवन है, उन ऑर्डर्ड पेयर्स में हम जानते हैं कि जो भी पहला मेंबर है वो तो बेटा पहले सेट को बिलोंग करता है, जो भी दूसरा मेंबर है ऑर्डर्ड पेयर में वो दूसरे सेट को बिलोंग करता है, बस, ठीक है। लिख देते हैं, तो A सेट के अंदर क्या आएगा, x, y, z, A सेट के अंदर ये आएगा। B सेट के अंदर 1, 2, ये 1 ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो रिपीटेशन का तो कोई मतलब नहीं है। इनने कहा था भैया A सेट में 3 एलिमेंट हैं, चेक करो A सेट में 3 एलिमेंट आ रहे हैं। B सेट में 2 एलिमेंट कहा था, B सेट में 2 एलिमेंट आ गए। यही तो चाहिए था, A एंड B सेट बता दो, बता दिया। अगर ये हमसे पूछते कि भैया रिमेनिंग ऑर्डर्ड पेयर्स बता दो, तो हम वो भी बता देते। देखो x1 है, x2 नहीं है तो एक x2 आता, y1 नहीं है तो y1 आता, y2 तो रखा है, z1 है, z2 नहीं है, z2 और आता। तो अगर ये हमसे बोलते ना कि रिमेनिंग ऑर्डर्ड पेयर्स कंप्लीट करो, तो हम वो भी कंप्लीट कर सकते थे। लेकिन इनने हमसे क्या पूछा, सिर्फ A और B सेट बता दो। हमने कहा ठीक है, लिख दिया आंसर सामने। ये क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को? ये इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, पहेली वाले क्वेश्चंस, राइट। A गिवन है, B गिवन है,
ए में कितने एलिमेंट है ये बता दिया, बी में कितने एलिमेंट है ये बता दिया, कार्टेशियन प्रोडक्ट के कुछ ऑर्डर्ड पेयर्स बता दिए, आप हमें ए एंड बी सेट बताओ। और अगर पूछते हैं कि चलो ए क्रॉस बी कंप्लीट कर दो तो आप वो भी कंप्लीट करके आ जाते। ठीक है, इसके साथ क्वेश्चन 9 कंप्लीट हो जाता है। ए सेट के अंदर एक्स वाई जेड एलिमेंट है, बी सेट के अंदर 1 2 एलिमेंट है। क्वेश्चन नंबर 9 फिनिश। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे कहता है द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस ए हैज 9 एलिमेंट्स। इस क्वेश्चन में ये गिवन है कि ए क्रॉस ए के कार्टेशियन प्रोडक्ट में 9 एलिमेंट्स हैं। ठीक है जी, among which are found to be -1, 0 and 0, 1। 9 एलिमेंट्स हैं ए क्रॉस ए के अंदर, जिसमें से 2 ऑर्डर्ड पेयर्स हमारे पास है। ठीक है, 9 एलिमेंट्स है, आउट ऑफ 9 एलिमेंट्स 2 एलिमेंट्स हमारे पास है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ए क्रॉस ए के अंदर 9 एलिमेंट्स है, जिसमें से 2 ऑर्डर्ड पेयर्स क्या है वो बता दिया है, बाकी के 7 के बारे में कुछ नहीं पता। ठीक है, फाइंड सेट ए, सेट ए फाइंड करके बताओ एंड रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस ए लिख के बताओ। मैंने कहा ठीक है, ए सेट फाइंड करना है ना। तो देखो, जो मेरे पास ये 2 ऑर्डर्ड पेयर्स है, इसमें से मैं जानती हूं कि इनके जो पहले मेंबर हैं वो पहले सेट को बिलोंग करते हैं, और जो दूसरे मेंबर हैं, यहाँ पे जो दूसरे मेंबर हैं वो भैया दूसरे सेट को बिलोंग करता है। और यहाँ पे मजे की बात ये है कि हमारा पहला सेट भी ए है, दूसरा सेट भी ए है, यानी कि ए सेट के जो एलिमेंट्स होंगे वो -1 0 1 होंगे। -1 0 एंड 1 ये ए सेट के एलिमेंट होंगे। अब ये मत कहना कि मैम 0 2 बार क्यों नहीं लिखा, रिपीटेशन को कोई मतलब होता है क्या? कोई भी मतलब नहीं होता। फिर से सुनो, इन ऑर्डर्ड पेयर्स में जो पहले मेंबर होंगे वो पहले सेट को, जो दूसरे मेंबर हैं वो दूसरे सेट को। भैया पहला सेट या दूसरा सेट है तो ए सेट ही, इसका मतलब ए सेट के अंदर एलिमेंट क्या आ रहे हैं, -1 0 और 1 आ रहे हैं। और अगर इसमें 3 एलिमेंट हैं तो भैया ए क्रॉस ए अगर आप करोगे ना तो 3 × 3 9 एलिमेंट्स ही मिलेंगे। ठीक है जी, सो ये लिखा है मेरे पास ए सेट, ए सेट के एलिमेंट्स आ गए। अब बाकी के सारे ऑर्डर्ड पेयर्स आप कंप्लीट कर सकते हो। कैसे कंप्लीट करेंगे, मुझे ए का ही क्रॉस ए से लेना है। तो ठीक है, मेरा ए सेट क्या है, -1 0 1। अब ए का क्रॉस ए से ही लेना है तो -1 0 1। -1 को पकड़ो, इसका पेयर सबसे ले लो। तो ए क्रॉस ए के अंदर क्या आएगा, ए क्रॉस ए के अंदर आएगा -1, -1, -1, -0, -1, 1। फिर 0 को पकड़ो, 0 का पेयर तीनों से ले लो। तो आपको मिलेगा यहाँ पे 0, -1, 0, 0, 0, 1। उसके बाद 1 को पकड़ो, 1 का पेयर तीनों से ले लो आप। तो आपको मिलेगा 1, -1, 1, 0, 1, 1। ठीक है, तो ये सब के सब 9 एलिमेंट्स आ गए। इसमें से -1, 0 एंड 0, 1 हमारे पास है। -1, 0 एंड 0, 1 हमारे पास है। हमको बस रिमेनिंग एलिमेंट बताना था। -1, 0, 0, 1 है, तो रिमेनिंग एलिमेंट्स क्या क्या बचे, एक ये वाला और ये एंड ये। तो आप लिख देना रिमेनिंग एलिमेंट्स आर दीज, अलग से लिख देना। ठीक है, क्लियर है। ये 2 तो थे हमारे पास, रिमेनिंग चाहिए तो रिमेनिंग क्या है, -1, -1, -1, 1, 0, -1, 0, 1, -1, 0, 1, 1। इस तरीके से आप लोगों ने अपना 10th क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया। तो यहाँ पे लिख देना कि जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं ऑफ ए क्रॉस ए आर एज फॉलोस। कौन कौन से भैया, -1, -1, ठीक है। फिर क्या है, -1, 0। फिर क्या है, -1, -1, ठीक है। -1, -1, -1, -1, 0, -1,
ठीक है, ठीक है जी, यहाँ पे नेगेटिव का साइन बन गया, राइट, क्लियर है सबको, 3 हो गए, 1 2 3, फिर 0,0, फिर क्या बचा 1, -1, आफ्टर 1, -1, 1, 0, देन 1, 1। तो ये सब इसके रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं जो इसमें बचते हैं। एक बार ढंग से देख लो पूरे क्वेश्चन को। सबसे पहले हमारे पास A क्रॉस A में 9 एलिमेंट्स है, ये गिवन था, ठीक है। 2 ऑर्डर्ड पेयर्स थे, A सेट पूरा चाहिए था और रिमेनिंग एलिमेंट्स, तो रिमेनिंग एलिमेंट्स -1, -1, -1, -1, 0, -1, 0, 0, 1, -1, 1, 0, 1, 1। तो ये इसके रिमेनिंग एलिमेंट्स आपने फिल कर दिया। A सेट कैसे निकाला, A क्रॉस A था, 2 मेंबर्स थे, हम जानते हैं पहला मेंबर पहले सेट को, दूसरा मेंबर दूसरे सेट को। खुशी की बात ये थी दोनों ही सेट A था, तो A सेट के अंदर एलिमेंट्स -1, 0, 1 आ रहा है। पहले ही कह दिया था कि भैया A क्रॉस A में 9 एलिमेंट्स हैं, तो अगर A में 3 है तो अगले A में भी 3, तो 3 × 3 9, तो 9 एलिमेंट्स आ जाएंगे। उसके बाद रिमेनिंग एलिमेंट्स चाहिए थे, तो यहाँ पे मैंने क्रॉस लेके दिखा दिया, जो थे उन्हें हटा के जो बचे हैं उनको लिख दिया यहाँ पे। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 10 हो जाता है समाप्त। ओके, सो 2.1 एक्सरसाइज काफ़ी अच्छी है, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है। एक एक क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कीजिए। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करना। इसके साथ स्टूडेंट्स, अगर कभी भी कोई भी वीडियो लेक्चर फाइंड करने में प्रॉब्लम जाए तो याद रखिएगा मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट है, आप वेबसाइट पे जाइए, अपने क्लास को सिलेक्ट कीजिए, उस पर्टिकुलर क्लास में जो भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो उस सब्जेक्ट को जाके सिलेक्ट कर लो। देन उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में चैनल पे जितने भी वीडियोस अवेलेबल हैं वो सब कुछ प्रॉपर फॉर्मेट में आपको अरेंज मिल जाएगा। आपको जो भी पढ़ना है बस उसकी लिंक पे कर देना क्लिक और हम टीचर्स मिल जाएंगे आपको पढ़ाते हुए। इसके साथ स्टूडेंट्स पढ़ते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ।